So here we go. I'm about to make myself retarded. So, कहाँ से स्टार्ट करूँ? अमेजिंग रेस विदाउट अ डाउट। अब मेरे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. लेट्स जस्ट मूव ऑन, ओके? बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू. This is fun. Are you having fun? Of course. And Eminem, are you having fun? Kudos to McLaren for pulling off that strategy to throw a dummy to Ferrari. Regardless all of that, amazing race, a brilliant drive by Lando Norris, and we'll talk about that later. क्योंकि एक वही चीज़ थी जो मुझे मतलब इस रेस को मतलब इंटरेस्टिंग बनाती है कि हाँ भाई चलो, कम से कम फरारी फकअप किया पर कोई नहीं, चलो चैम्पियनशिप गैप तो कम से कम थोड़ा कम हुआ, अभी सिर्फ 9 पॉइंट्स का गैप है, चलो तो फिर कोई नहीं, ठीक है. क्या होता है क्वालिफाइंग में? P14 और 12 वो समथिंग. क्या है ये मतलब कार की गलती है, लुइस की गलती है, किसकी गलती है? या फिर हमारी गलती है जो हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनको देखते हैं, एंड वी गो ईच ईयर saying that this year will be ours, and in the fucking mid of the summer break we say कि next year will be our. घंटा आवर भाई, घंटा आवर. कहाँ का आवर? कुछ नहीं हो रहा. 17 साल से बहनचोद वही रंडी रोना कर रहे हैं कि अगले साल, इस साल, अगले साल. कभी ना कभी तो जीतेंगे, कभी ना कभी तो एक मतलब चैम्पियनशिप आएगी, एक कोई ड्राइवर जीतेगा फरारी में से. नहीं, सब लेजेंड्स का मौत इसी टीम पे क्यों होती है? ठीक है, प्रेशर है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट लुइस हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर. उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है. एक तो ये है कि ही वांट्स कि हम नेक्स्ट ईयर के कार पे काम करें, आई मीन 2026 के, क्योंकि रेगुलेशन चेंज होने वाली है. तो लुइस वांट्स कि वो अभी से समर ब्रेक से पहले ही, क्योंकि उसको पता है कि इस साल कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे फरारी, P2 इन द कंस्ट्रक्टर, ड्राइवर्स के तो आसपास भी नहीं आने वाले. ठीक है, तो ही वांट्स कि हम 2026 क्योंकि रेगुलेशन चेंज होने वाली है तो हम उस कार पे फोकस करें. एंड लेक्लेयर्क वांट्स कि नहीं, वी स्टिल गॉट सम चांस, P2 भी कंस्ट्रक्टर में कोई बुरी चीज़ नहीं है, एंड ही वांट्स टू फोकस अपॉन द 2025 SF 2025. ठीक है, बट लुइस, डू द थिंग दैट इज़ इन योर कंट्रोल ना. जस्ट ड्राइव दैट फकिंग शिट बॉक्स. व्हाट डिड ही से आफ्टर द एग्जिट ऑफ Q2 कि हाँ गलती मेरी है and sort of the things. He called himself, I'm absolutely useless, and the car is on pole, you can just see that, and maybe Ferrari needs to change their driver. भाई तुझे ये करने के लिए मतलब लाया गया था, ठीक है. I understand that you are in a down position in Ferrari, that nobody is understanding you. ठीक है, टाइम लगता है टीम अडेप्टेशन में, बट ब्रो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6 or 7 months. कब होगा ये चीज़, कब होगा मतलब? एंड देन यू गोज ऑन टू से कि आई वॉन्ट टू अचीव इन फरारी व्हाट द प्रीवियस लेजेंड्स हैव करेज टू डू. यू सेड कि यू आर गोइंग टू विन अ चैम्पियनशिप विथ फरारी. ठीक है, चैम्पियनशिप विद फरारी 2026 में देखी जाएगी, पर यू नीड टू परफॉर्म. ठीक है, एंड नाउ a lot of his fans gonna come at me and say कि स्पा में उसका वीकेंड तो सही था, बट ब्रो he qualified like P16 or 17 in that too. if it wasn't the wet race वो नहीं होता. पर कोई नहीं, लेक्लेयर्क इन पोल, रेस डे क्या होती है? चार्ल्स ड्रोव ब्रिलियंटली इन द फर्स्ट 39 लैप्स. पहला पिट स्टॉप भी सही जाता है, पर जब रेडियो पे कॉल आ रही है और लेक्लेयर्क बोल रहा है कि वी शुड बी थिंकिंग अबाउट जस्ट 1 पिट स्टॉप, नहीं, ऐसी टट्टी कैसे हो सकती है किसी मतलब
किसी टीम की स्ट्रैटेजी, और हर बार दिस इज नॉट इवन द फर्स्ट टाइम दे हैव डन, नॉट इवन द सेकंड टाइम, नॉट इवन द थर्ड टाइम, सालों से चली आ रही है. 2018, 2022, 39 lap he drove brilliantly, he fucking drove brilliantly, and then it's a strategy fuck up that ruins his race. Oh, don't you dare! Don't you dare! Fuck you! What the actual fuck? But and P4 I mean from P1 and leading the majority of the race to sudden not even P2, not even P3, not even matlab in contention of a podium, and he says that, by the way, मैं podium पे भी ना रहूं, and that's exactly what happened. Piastri is driving. This is so incredibly frustrating. We've lost all competitiveness. You just have to listen to me. I would have found a different way of managing those issues. Now it's just undrivable. Undrivable. It's a miracle if we finish on the podium. But regardless, we had a pretty good race. Oscar drove brilliantly, and Lando, dude, on a serious note, I have made enough of fun of that guy, but he drove brilliantly. Credit is where credit is due. He drove some amazing drive. एक तो to hold on Piastri by just 0.86 seconds, it was brilliant. By the way, the championship gap is now just 9 points closer. Piastri is just 9 points ahead of Lando. Okay, like, share and subscribe. Do whatever the hell you want to comment in the comment section. Subscribe if you want, and we'll see you in the next video. Bye bye.